हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हो गई आप सब लोगों की ईद? कौन कहाँ गया था, कैसे ईद मनाई, कितनी ईदी मिली, ये सब बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर, आज हम लोगों ने अगली 3 एपिसोड देखी हैं मेरी ज़िंदगी है तू की। मामा भी ईद के कामों से फारिग हुई तो मैंने कहा चले मामा, अब ड्रामा ख़त्म भी हो चुका है और हम लोगों ने अभी तक 27th एपिसोड तक देखा है, तो चलें 3 किस्तों के बारे में बात कर लेते हैं। चलो भाई। मेरी जिंदगी है। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि काम्यार और आयरा के घर में आज धींगा मुश्ती चल रही है। धींगा मुश्ती आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं, कि अगर एक इंसान सो रहा है तो अगला इंसान ठा ठा कुछ किताबें गिरा दे, शोर मचा दे, तकिए मार दे, तो अगले इंसान को डिस्टर्ब करने को बोलते हैं धींगा मुश्ती। अच्छा। तो वही मचाई हुई है आयरा ने आज। भाई काम्यार सो रहा होता है, जोर जोर से चप्पल पटक पटक के चलना शुरू कर देती है। काम्यार का गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर कहता है, अबे ओ क्या बोला तूने? कौन से घर से आई हो? सोने का ढंग नहीं है तुम्हें? कोई इंसान सो रहा है और तुमने यहाँ पे पूरा वबाल मचाया हुआ है। तो खैर आयरा उसको उंगली दिखाती है तो वो कहता है, खबरदार, बात कर लो मेरे से, जबान चला लो, लेकिन उंगली नहीं दिखाना वरना उंगली तोड़ दूंगा। आयरा को ये बात बहुत बुरी लगती है, कहती अच्छा अच्छा मेरी उंगली तोड़ोगे, ये लो। फिर पानी उठा के पूरा ग्लास उसके ऊपर फेंक देती है। बेचारा पूरा गीला हो जाता है। मैंने कहा मामा ये देखें किस तरह की हरकतें कर रही हैं हमारे ड्रामों की हीरोइन आजकल। खैर बेचारा काम्यार कहते हैं, आयरा तुमने क्या किया? कहती है, क्या किया? पानी गिराया तुम्हारे ऊपर, तुम डिजर्व ही ये करते थे। खैर वो तो कमरे से चली जाती है और बाहर जाके देखता है दादी कैरम बोर्ड खेल रही हैं। आयरा उनके पास जाके बैठती है और कहती है, दादी आपको पता है आपके पोते ने आज मेरे को बहुत डांटा है। तो खैर दादी कहती है, बेटा मैं सब देख रही थी दरवाजे से, तुमने भी उसके ऊपर पानी गिराना बहुत अच्छा किया, चलो अब हम दोनों कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो खैर वो दोनों कैरम बोर्ड खेलना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काम्यार की जो अम्मा है ना भाई, इसने बहुत ऊंची ऊंची औरतों से दोस्तियां की हुई हैं। और आपको पता है अगर इंसान ऊंचे ऊंचे लोगों से दोस्तियां और ताल्लुक़ बनाता है तो फिर मुंह की खाता है। खैर वो अपनी बहू आयरा को बुलाती हैं ताकि अपने मेहमानों से तारुफ करवा सकें। तो सारी औरतें कहती हैं, बेटा खुश तो हो, मियाँ ख्याल रखता है तुम्हारा? तो आयरा कहती है, जी बिल्कुल बहुत खुश हूँ, मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। ये सुन के हमारा काम्यार बहुत हैरान होता है और वहाँ पर आके आंटियों की खूब क्लास लेता है। उसको बुरा लगता है कि आंटियाँ पर्सनल बातें क्यों कर रही हैं, तो वो भी उनसे पर्सनल बातें शुरू कर देता है और कहता है, आंटी सुना था आपकी बहन की बेटी की तलाक हो गई। अरे चलो कोई बात नहीं, कहीं और शादी हो जाएगी उसकी। जली ना, तेरी भी जली ना। खैर आंटियाँ वहाँ से भाग जाती हैं कि भाई ये तो उल्टा हमारे ऊपर ही आ रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा काम्यार सोफे पे बैठ के इफ्तारी का इंतज़ार कर रहा होता है। तो दादी जान कहती हैं, बेटा तुम्हारे आयरा के साथ जो आजकल मसले मसाइल चल रहे हैं ना, उनको ठीक कर लो, बच्चे होने के बाद ये मसले नहीं होने चाहिए। तो खैर हमारा काम्यार जवाब देता है, दादी मैं मसले करता हूँ? आप खुद कह रही थी कि आपने सब कुछ देखा है, कौन सी बीवी अपने शौहर के ऊपर पानी का ग्लास फेंकती है? तो खैर दादी कहती हैं, बेटा हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन अल्लाह गवाह हमने कभी अपने शौहर की तरफ आँख उठा के नहीं देखा। अगले सीन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो फारिया की अम्मा है ना, ये हमारे काम्यार की अम्मा से दोस्ती कर लेती हैं क्योंकि दोनों एक ही जैसी हैं। और बस कहती हैं, चलो शाम को हम दोनों सफ़ायर की कलेक्शन पे चलेंगे, सफ़ायर पे बहुत मज़े मज़े के आर्टिकल्स आए हुए हैं आज। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा काम्यार, यार ये बंदा कब सुधरेगा, इसको कोई बोल दे सुधरने का। शादी हो चुकी है लेकिन अपनी बेगम को छोड़ के फारिया के साथ बैठा हुआ है और पता नहीं कौन सी पार्टी में जाने के पर तोल रहा है। खैर पारिया कह रहा हूँ, आयरा जब ये देखती है ना कि मेरा मियाँ घर वापस आया और वो भी रात के 2:30 बजे, ओ गॉड गाइस, उसको तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बेटा अब तुम बाहर ही सोगे, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारा तकिया और तुम आज सोफे पे सोगे। खैर हमारा काम्यार अपना मुंह बना लेता है और पीछे से उसकी अम्मा की आवाज़ आती है, काम्यार आयरा क्यों इतना शोर कर रहे हो? तो काम्यार कहता है, नहीं नहीं अम्मा सब कुछ ठीक है, बस आयरा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाहर सो जाऊँ। अरे झूठ बोल रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काम्यार आयरा से 2 टोक जवाब मतलब माफ़ी मांग लेता है। माफ़ी मांगना तो आपको पता है अच्छी बात है। तो खैर आयरा उसको कहती है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आइंदा अगर तुम सो रहे होगे मैं शोर नहीं मचाऊंगी, लेकिन तुमने मेरे से उंगली दिखा के बात नहीं करनी। तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन उन दोनों की दोस्ती का क्या बनेगा जब तक फायरा दोनों की ज़िंदगी में है? दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं है। फायरा आ चुकी है और इनके घर के टेरेस पे मौजूद है और कहती है, आयरा काम्यार कितना बदल गया है शादी के बाद, वो हमारे साथ पार्टीज़ पे नहीं जाता, हमारी बर्थडे थी कल एक फ्रेंड की, उस पर भी वो नहीं गया। तो आयरा कहती है कि मैंने उसको बांध के तो नहीं रखा हुआ, अगर आप चाहती हो और वो मान जाता है आपकी बात तो ले जाओ उसको। खैर फारिया कहती है, हेलो काम्यार गुड मॉर्निंग, यार आज शाम को सरफराज की पार्टी है, चलोगे? तो काम्यार एकदम आयरा की तरफ देखता है जैसे कोई इंसान आंखों ही आंखों में इजाज़त मांग रहा होता है ना, बस बिल्कुल वैसे ही देख रहा है वो आयरा को। लेकिन आयरा उसको मना कर देती है। तो वो कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकूँगा, आप लोग एंजॉय करना। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं
कि हमारी दादी जान की तबीयत थोड़ी सी अपसेट है, उनके मैदे में थोड़ी एसिडिटी हो गई है। तो आयरा उनको लेके हॉस्पिटल जाती है। सुबह सुबह बाकी सारे हॉस्पिटल बंद थे, लेकिन आयरा को याद आता है कि अरे मेरे अब्बा भी तो डॉक्टर हैं, तो चलो उनके क्लिनिक में चलते हैं। वो उनको अपने अब्बा के क्लिनिक में ले जाती है। और आपको तो पता है आयरा के अपने अब्बू से ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मर्जी के बगैर शादी की है। तो वो कह देते हैं कि मैं सिर्फ आपको एक पेशेंट की तरह डील कर रहा हूँ, वरना आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप मेरी बेटी नहीं है। ये सुन के आयरा का एक दफ़ा फिर से दिल टूट जाता है। बेचारी अपने आंसुओं को छुपाती हुई क्लिनिक से बाहर निकल जाती है। हमारा कामयार जब ये देखता है कि आयरा क्लिनिक से रोती हुई बाहर निकली है, तो वो फ़ौरन अंदर जाता है और कहता है अंकल मैंने अभी देखा आयरा बाहर निकली, सब खैरियत तो है? तो अंकल कहते नहीं बेटा खैरियत नहीं है, आप जैसे स्टूपिड इंसान से और नीच इंसान से शादी हो गई है उसकी, ये है उसका प्रॉब्लम। ये सुन के हमारे कामयार को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी दादी को लेकर आपके क्लिनिक से जा रहा हूँ, आप अपना सारा गुस्सा और सारी बदतमीज़ी अगले पेशेंट के लिए बचा के रखें, खुदा हाफिज़। मजा आया। ये हुई ना बात, बहुत अच्छा जवाब दिया। आयरा का अब्बा तो खुदा की कसम बिला वजह चढ़ रहा है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा कामयार अपनी दादी की गोद में लेटा हुआ है और दादी उसको अपने बचपन के किस्से सुना रही हैं कि किस तरीके से पुराने ज़माने में सिलबट्टे के ऊपर धनिया पीसा करते थे, लहसुन पीसा करते थे। आजकल की नस्ल को ये सारे काम बिल्कुल नहीं आते। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी कामयार की जो अम्मा है ना, इनके घर पर आज फिर कुछ किटी पार्टी से आंटी आई हुई हैं, ऊँची ऊँची हील्स पहन के वो किस्से खोल रही हैं पुराने। तो खैर हमारी आयरा भी इसी टेबल पर बैठी हुई है और ना वो कुछ ऐसी बातें बता देती हैं आयरा को, जिसको सुन के आयरा की सिट्टी गुम हो जाती है। मिसाल के तौर पे वो आयरा को बोलती हैं कि आयरा आपकी जो सासू माँ है ना, बचपन में अपनी सहेलियों के बैग से टिफ़िन चुरा के खाया करती थी। ये सुन के आयरा हैरान हो जाती है और आंटी रोना शुरू कर देती हैं कि मेरे बचपन के पोल क्यों बता रहे हो मेरी बहू को, क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। खैर उनकी दोस्तें तो जा चुकी हैं, लेकिन आंटी आयरा को कहती हैं बेटा मैंने टिफ़िन नहीं चुराए थे, मुझे बहुत भूख लग रही थी। ये क्या है? जो आयरा होती है ना वो आंटी को बहुत तसल्ली देती है और इसी बहाने दोनों की दोस्ती हो जाती है। आंटी को मुझे लग रहा है होश के नाखून आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फ़ौरन 5 मिनट बाद अपने शौहर के पास जाती हैं और कहती हैं सरताज मैंने आपसे हमेशा बहुत बदतमीज़ी की है, एक शौहर के नाते आपका जो अदब एहतराम बनता था वो मैंने बिल्कुल नहीं किया, आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? नहीं। तो उसका जो शौहर होता है वो उसको गले से लगा लेता है और कहता है अरे मेरी गुड़िया कोई बात नहीं, आपने मेरी इज्जत कर ली आज, यही बहुत है। और अगली तरफ हम लोग देखते हैं कि एक और माफ़ीनामा चल रहा है। लगता है गाइस ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है, हर इंसान दूसरे इंसान से माफ़ी मांग रहा है। तो खैर हमारी जो फारिया की अम्मा है ना, वो फारिया से माफ़ी मांग लेती हैं कि बेटा बचपन से तुम्हें टाइम नहीं दिया, हमेशा अपने दोस्तों के साथ रही, सफ़ायर की कलेक्शन में जाती रही, लेकिन तुम्हें घर से खाना ठीक से नहीं खिलाया, माफ़ कर देना मुझे। और बस इन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। और बस अब हो सकता है अगले 2-4 एपिसोड्स में इस ड्रामे को हम लोग रैप अप कर लेंगे, क्योंकि टीवी पे तो ये खत्म हो चुका है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब करा सारा कबर एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टरा।